प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और सीधे तौर पर, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और त्योहारी मौसम से पहले वो जनता से अपील कर रहे थे कि लॉकडाउन ज़रूर चला गया है लेकिन कोरोना का वायरस अभी भी है। और इसीलिए जो ढिलाई दिख रही है कुछ जगहों पर कुछ पब्लिक की ओर से, उसको उन्होंने चेताया कि आप गलती कर रहे हैं और ये थोड़ी सी ही ढिलाई जो है ये ख़तरनाक हो सकती है बाकी सभी लोगों के लिए। और उन्होंने साफ किया कि जब तक दवा नहीं आती है तब तक दूरी और जो हिदायत बताई गई हैं स्वास्थ्य विभाग और मंत्रालय की ओर से, उनको ही फॉलो करते रहना है। और जिस तरीके से देश में अब बदलाव दिख रहा है, यानी कि जो नंबर्स कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम हुआ है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो एहतियाती कदम हैं उन्हीं के ज़रिए कोरोना को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जनता से ये भी अपील की कि त्यौहार ज़रूर हैं, उनको मनाइए, लेकिन जो ख़ास सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन करते हुए। और ये अपील बहुत ही अहम हो जाती है जबकि हम देख रहे हैं कि अब ख़ास तौर पर मौसम बदल रहा है और सर्दियों के साथ साथ जो हमारे त्योहारों का महीना है वो इस वक्त आगे हमारे सामने है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली से। संजय जी, स्वागत है आपका। आपने सुना प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से हमने देखा है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर लोग न तो मास्क लगाए हुए नजर आते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। शायद यही वो चिंता है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और इससे बचने की तरीके से अपील जनता से। जी हाँ, आप अगर देखें तो शुरू से ही फर्स्ट लॉकडाउन के बाद सेकेंड लॉकडाउन से ही प्रधानमंत्री जी ने कहना शुरू किया कि जान है और जहान भी है। तो हमें दोनों की चिंता करने का उन्होंने दूसरे लॉकडाउन से ही ये कहना शुरू कर दिया था। आज के भी संबोधन में उन्होंने ये कहा कि हम सब कुछ करते हुए भी अपना सावधानी बरतें, तभी आप अपने आप को, अपने परिवार के और समाज को बचा सकते हैं। और इन सावधानियों का बरतना बहुत ही जरूरी है जब तक, क्योंकि आज की डेट तक देखा जाए तो हमारे पास कोई भी कारगर वैक्सीन नहीं है, कोई भी कारगर इवन दवा भी नहीं है, कोई भी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है इसका। लोग सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने से ठीक होते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया कि अभी जो है ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और वो जरूरी है, नहीं तो अचानक फिर से जो है फैलने लगेगा। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया यूरोप के देशों का और अमेरिका का जिक्र किया कि नीचे जाने के बाद ऊपर आ गया था, तो नॉर्मलसी की तरफ हमें बढ़नी चाहिए। नो डाउट धीरे धीरे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे, गति देंगे विकास को भी, लेकिन साथ में सावधानियां बरतनी जरूरी है। और वह सावधानियां ही जो है इस समय वैक्सीन है, वही सावधानियां इस समय दवा है, उसी से हम अपने को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। जी हाँ। और संजय जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स जिस तरीके से पहली बार पिछले अगर एक महीने के हम ट्रेंड को देखें, वो लोअर साइड की तरफ तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि टेस्टिंग के जो नंबर्स हैं वो लगातार, वो एक बेंचमार्क है उसके ऊपर की तरफ हैं और साफ तौर पर ये दिखाता है कि जो हमने सावधानी बरती है अब तक, ये उसी का नतीजा है कि जो कर्व है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है। और अगर इस कर्व को हमें और नीचे ले जाना है तो सिर्फ एकलौता रास्ता वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा। जी हाँ, हमारे पास बिल्कुल, जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है जिसको रोक पाए, तो रोकने का जरिया वही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जो सभी लोग हम फॉलो कर रहे हैं, वही, उसी से रोका जा सकता है। दूसरा कोई हमारे पास उपाय ही नहीं है। और कुछ राज्यों की जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंकड़े दिए गए कि 60% केसेस के करीब जो हैं वो महज 4 से 6 राज्यों के बीच में हैं, यानी कि साफ तौर पर ऐसा लगता है कि शायद वहां पर जो एहतियाती कदम हैं या पब्लिक की ओर से जो खुद सो मोटिव मैं कहूं कि स्टेप लेने चाहिए थे, कहीं वहां पर ढिलाई दिख रही, जिसके चलते ये नंबर्स उन राज्यों में ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये नंबर्स बहुत तेजी के साथ कम हुए हैं। थोड़ा सा मैं अलग मत दूंगा, क्योंकि उसके कई कारण होते हैं। जैसे कुछ राज्यों में एक कारण है जो आपने कहा, थोड़ी सी ढिलाई, बट उसके अलावा भी कारण हो सकते हैं अगर हम वैज्ञानिक कारण खोजना चाहें। जैसे टेस्ट, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे दिल्ली या मुंबई की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। अगर दूसरे शहरों की मुकाबले हम बातें करें तो उससे भी इसमें बढ़ोतरी होती है।
ये जिस टाइप से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे में फैलता है, उसमें इन सब जगहों पे होगा। प्लस टेस्टिंग भी अगर आप देखें तो बाकी जगहों से इन की जो है टेस्टिंग कुछ ज्यादा है। सो जब टेस्टिंग ज्यादा करेंगे तो आप डिटेक्ट ज्यादा करेंगे। और बाकी जगह पे अगर जो हमारा सीरो सर्विलेंस हुआ जो ICMR ने कराया, वो ये दर्शाया कि इवन जिस डिस्ट्रिक्ट से 0 केस भी रिपोर्ट हुए थे, वहां भी सीरो पॉजिटिविटी आई, मतलब वहां भी लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। शायद वहां हम टेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए नहीं डिटेक्ट पाए। तो कई कारण हैं इसके, लेकिन हाँ, एक मेन कारण ये भी है कि वहां पे लोगों ने कुछ ढिलाई भी बरती। जी हाँ। और इस बदलते मौसम के बीच में ये जो एहतियाती कदम है, ये कितने ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए, अभी तक चूंकि नया वायरस है, 8-10 महीने पुराना है, लेकिन ये शुरू हुआ था जाड़े के दिनों से। और उस समय अगर आप याद करें, वुहान में या यूरोप के कुछ देशों में जहां ठंडा था, उसका प्रकोप कुछ ज्यादा ही था, मृत्यु दर। तो कहीं ऐसा न हो, उसकी स्टडी इतनी नहीं हो पाई है। हो सकता है जाड़े के दिनों में इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इसकी सीवियरिटी बढ़ जाए। सीवियरिटी बढ़ेगी तो आपको होगा, तो शायद आपको या आपके परिवार के किसी लोगों को होता है, तो जो गर्मियों में उतनी सीवियर नहीं थी, शायद हो सकता है, जिसकी संभावना एक व्यक्त की जा रही है। इसलिए इस समय जो है सर्दियों का मौसम आ रहा है, क्योंकि इस समय देखिए शुरू से ही जो है सर्दी जुकाम, ये जो कॉमन कोल्ड होता है, वो भी कोरोना वायरस से ही होता है, वो ज्यादा होता है इन सीजन में। तो उसमें बढ़ने के इसके भी जो नया कोरोना वायरस है, कोविड-19 का जो वायरस है, उसके भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और इसलिए अपने आप को बचा के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए। और एक और जो महत्वपूर्ण पहलू डॉक्टर संजय है, वो त्योहारों का हमारे सामने होना। और आने वाले करीब 1 से 1.5 महीने तक भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के त्यौहार हैं, और ऐसे में इसका खतरा जिस तरीके की अगर ढिलाई नजर आती है, वो कितना बढ़ जाता है और उससे कितना बचने की जरूरत? देखिए, बिल्कुल त्योहारों का मौसम आ रहा है, इस समय से त्योहार शुरू हो जाने हैं। सभी लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, तो बाजार में भी भीड़ हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि नॉर्मलसी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बट सावधानियां बरतते हुए। नहीं तो क्योंकि ये फैलता कैसे, अगर हम देखें तो एक से दूसरे में जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, भीड़ बढ़ती है। जब 2 मीटर के दायरे के अंदर हम आते हैं, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है इन्फेक्शन को एक दूसरे में पहुंचने की। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है आपके आसपास, तो भी वो इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। और ये अभी जो हमारे ये आ रहे हैं त्योहार सारे, इनमें इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं। उसके बाद समूह में इकट्ठा होके कल दुर्गा पूजा और बाकी भी त्योहार को मनाना शुरू करेंगे। सारे त्योहार मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन सावधानियां बरतें। सावधानियां बरतने का मतलब ये है कि जितना हो सके भीड़ को अवॉइड करें, जितना हो सके आप जो है ऐसी जगहों पे न जाएं जब तक जरूरत न हो, तो ऐसी जगहों पे न जाएं। जरूरत है तो आप जरूर जाएं, अब सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है। हमेशा मास्क लगाएं। मास्क लगाने से 2 फायदे होते हैं, आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप ड्रॉपलेट नहीं बनने देते हैं, जिससे दूसरे प्रोटेक्ट होते हैं। और खुद को भी जो है कहीं ड्रॉपलेट है तो आप इनहेल नहीं करते हैं, तो अपने आप को इन सब सावधानियों के साथ आप बिल्कुल त्योहार मनाएं, सब कुछ करें। सभी लोग अपना सब कुछ नॉर्मल जीवन जिए, लेकिन सावधानियों के साथ। सावधानियां हटी, दुर्घटना घटी। जी डॉक्टर संजय, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर समीरन पांडा हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, हेड हैं ACD डिवीज़न ICMR से। डॉक्टर समीरन पांडा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि दुनिया के कई सारे देशों में हमने देखा कि नंबर्स कम हुए, कर्व नीचे की तरफ दिख रहा था, लेकिन अचानक उसका बढ़ना शुरू हुआ। और उसके पीछे जो बड़ी वजहें दिखती हैं कि शायद थोड़ा सा पब्लिक का, मैं कहूँ कि जो एहतियाती कदम है उनको लेकर थोड़ा सा शिथिल हो जाना, या उसको लेकर उतना अलर्ट न रहना। और शायद इसी खतरे की तरफ इशारा प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर किया है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारी सीजन हमारे सामने है। डॉक्टर पांडा, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, बोलिए। जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त भारत में कर्व डिक्लाइन की तरफ दिख रहा है, और दूसरी तरफ कुछ जगहों में जब ये तस्वीरें या हम देखते हैं कि पब्लिक थोड़ी सी जो एहतियाती कदम थे उनको भूलने लगी है, या फिर उनको अपनाने में शिथिल हो रही है, थोड़ा सा कैजुअल हो रही है,
किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस अपील को और उनके सुझाव को कि हम जब तक दवा नहीं है तब तक हमें उन्हीं बेसिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है अगर कोरोना को हराना है? एकदम, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि देखिए, इसमें जो व्यवहारिक जो परिवर्तन हम लोग लाए हैं, सिर्फ व्यवहारिक परिवर्तन लाना और कुछ दिनों को लिए ये पालन करना ही एकदम हम लोग ये एक युद्ध का माफिक है कोविड-19 का विरोध में। लेकिन यह युद्ध हमें जीतना चाहिए, जितना है तो हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए व्यवहारिक परिवर्तन काफी नहीं रहेगा। हमें ये सस्टेन्ड बिहेवियर चेंज बहुत जरूरी होते हैं। और अभी सिर्फ ठंड का मौसम नहीं है, बहुत सारे फेस्टिविटीज आ रहे हैं और हम ये सबको थोड़ा लापरवाही दिखा के इसको, जो हमारा मास्क यूज है, 2 गज की दूरी रखना चाहिए था और हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में ध्यान देना चाहिए। इसको भूल के हम फिर थोड़ा सा लापरवाही करें तो जो युद्ध मतलब जीतने का हमारा संभावना थे वो हम खो देंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ कुछ जगह में नहीं है, ये एक थकावट जैसा या थकान आ गया है कि और कितना दिन हम मास्क पहन के रहें। लेकिन जब हम युद्ध जितने का एकदम नजदीक चले गए, उधर हम लोगों का लापरवाही की वजह से ये युद्ध, हम कोविड-19 का विरोध जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, सारे पूरा देश लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना होगा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाए हैं और हमें ये मान के चलना चाहिए कि वैक्सीन आने तक हो या वैक्सीन आने के बाद भी, क्योंकि हम लोग आज सुन रहे हैं कि कभी कभी दूसरी बार भी इन्फेक्शन फैल रहा है, तो हमें ये सावधानी पालन करना चाहिए। ये जो हमारा व्यवहारिक जो परिवर्तन है उसको लागू रखना बहुत ही जरूरी होगा। और जिस तरीके से ट्रेंड हमने देखा है कि दुनिया के कई देशों में, खासतौर पर अमेरिका, यूरोप की बात करें, वहां पर भी एक वक्त में ऐसा लगा था कि कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक वापसी करता हुआ दिखा। किस तरीके से देखते हैं इस खतरे को और इस खतरे के पीछे के बड़े फैक्टर क्या हैं और उससे बचने के लिए किस तरीके से हम अपने देश में वो स्टेप्स, या फिर मैं कहूँ कि जो हम अब तक कदम उठा रहे थे, उनको फॉलो करते रहें? ये बहुत ही और एक इम्पोर्टेंट चीज आपने बताया कि कार्व जब नीचे जा रहा है उसी टाइम ये नीचे ही जाएगा या फिर ऊपर दूसरा बार ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये पूरा डिपेंड करता है कि जो लोग ससेप्टेबल है, जिस लोगों का खतरा है इन्फेक्शन होने का, और जिन लोगों का इन्फेक्शन हो गया लेकिन पता नहीं है, लेकिन उससे दूसरा बंदा को फैल सकता है ये जो बीमारी, ये जो संक्रमण है, ये जो विषाणु है, तो ये फैल सकता है। ये स्थिति में ये बीमारी फैलता है। तो मान लीजिए कि ये जो बीमारी है ये ज्यादातर मतलब 100% में 80 या 70% 100%, 70 या 80 लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लक्षण नहीं दिखाई देता है। लेकिन उनसे जो लोगों का खतरा है उनमें संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए मैं बार बार ये दोहराने का कोशिश करूंगा कि हमें ये जो लापरवाही ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि या हमारा जो बिहेवियर चेंज, इसको हम जारी रखें, लागू रखें। और ऐसे तो नहीं है कि सारे बंदे को इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, इसीलिए उसमें दूसरा बार नहीं होंगे, ये बात नहीं है। एक्चुअली बहुत छोटे छोटे जगह में ये इन्फेक्शन फैला है, लेकिन बहुत सारे, ज्यादातर आदमी जो भारत में हैं उन लोगों को इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं, मतलब उन लोगों का खतरा है। वो किसी का नजदीक में आ जाते हैं तो उनसे जिन लोगों का खतरा है उनमें बीमारी या संक्रमण फैल सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है कि ये इन्फेक्शन जो नीचे ग्राफ जो हम देखते हैं, आंकड़ा जो देखते हैं नीचे आ रहे हैं, ये खत्म नहीं हुआ।
एकदम ही खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ये युद्ध हम जीतना चाहते हैं तो हमें सभी का योगदान बहुत ही जरूरी है। और री इन्फेक्शन भी है, और एक बात है ये भी याद रखना चाहिए कि एक बार इन्फेक्शन हो गया, लेकिन मान लीजिए 3 महीना या 4 महीना बाद कब इतना ज्यादा संख्या में नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये संभावना है कि दूसरा बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इसलिए मैं रेजिस्टेंट हो गया या इम्यून हो गया, ये मानना भी गलत रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीरन हमसे बातचीत करने के लिए। और बिल्कुल जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि त्योहारी सीजन की फेस्टिवल्स जो हमारे सामने हैं, और वहाँ पर ये सावधानी थोड़ी सी भी अगर लापरवाही होती है, जो अब तक हम कदम उठाते आए हैं, मास्क पहनने से लेकर जो 2 गज की दूरी की बात होती है, अगर उसमें ढिलाई आती है तो ये खतरा बढ़ सकता है। और कोरोना के खिलाफ जो जंग है, जैसा कि कहा डॉक्टर समीरन पांडा ने, कि वो उसमें भी कहीं इसका असर पड़ सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने त्योहारों को लेकर क्या सलाह दी हम सबको, देश की जनता को, एक बार सुनाते हैं आपको। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। 2 महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। पहला ये कि जब तक दवा नहीं तब तक दूरी बना के रखिए, और दूसरा कि त्योहारों के इस मौसम में वो तमाम एहतियाती कदम जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए थे उनको अक्षरशः पालन करते रहें, ताकि आप और हम कोरोना जो कि अब हारता नजर आ रहा है हिंदुस्तान में, उसे हम वापस बाहर कर पाएं और जीतने का मौका ना दें। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।